तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको स्वर और व्यंजकों के साथ अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी जो है वाउल और कॉन्सोनेंट की मदद से कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये जो दो चीज़ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके आप कभी भी अंग्रेजी को ना ही पढ़ सकते हो ना ही लिख सकते हो। बच्चे कहते हैं स्वर व्यंजक पढ़ना पड़ता है कि बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ना पड़ता है। बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ाओ। अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अ, ये वाली मात्रा पढ़ाइए। इस वाली मात्रा को पढ़ना है। देखो बच्चों, जो ये वाली मात्रा होती है जिसमें आप पढ़ते हो अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच, ये वाली जो मात्रा होती है बच्चों, इस मात्रा का प्रयोग हम अंग्रेजी पढ़ते समय तब करते हैं जब हमको किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, किसी जगह का नाम अंग्रेजी में लिखना हो, या हिंदी वाली जो अंग्रेजी आती है ना जिसमें रोमन लिपि होता है और भाषा हिंदी होता है, इस तरीके से कि आप कहाँ हो, इस प्रकार से लोग लिखते हैं। मैं थोड़ा सा सही कर दूं, इस तरीके से आप कहाँ पर हो, ये वाली अंग्रेजी के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा पूरा पढ़ते हैं। लेकिन जब अंग्रेजी के मूल शब्द को पढ़ना हो तो उसके लिए ना बच्चों हमको जो है बड़ा खड़ी की मात्रा काम नहीं आती है। उसके लिए क्या काम आता है, उसके लिए बच्चों जो है हमको स्वर और व्यंजक पढ़ना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल तौर पे अगर आपको बताऊं, मैं एक शब्द लिखूं SOUND, मैं लिखूं साउंड, ठीक, और मैं लिखूं रात। अब देखो जो रात है, ये जो शब्द है वह हिंदी का शब्द है। रात, दिन, काला, पीला, हरा, नीला, ये जो शब्द है हिंदी का शब्द है। तो उसको अगर अंग्रेजी में ऐसा लिखना होगा रात, तो इसके लिए बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब उसी रात को अंग्रेजी में हम लिखें RI, तो राइट हो जाएगा, नाइट होगा ना, NIGHT, नाइट जब लिखना हो तो नाइट के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर स्वर व्यंजक का प्रयोग होगा। ऐसा समझो, रात जो शब्द है हिंदी का शब्द है, इसके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा तो बड़ा खड़ी की मात्रा प्रयोग होगा। इस तरह का जैसे साउंड हुआ, मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, बनाना हुआ, ऐसे शब्दों को लिखने के लिए बड़ा खड़ी की मात्रा नहीं बल्कि क्या जरूरत पड़ेगा, वाउल और कॉन्सोनेंट की जरूरत होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी को जानने वाले। देखो बच्चों, अंग्रेजी में आपके 5 प्रकार के या 5 कर लो आपके वाउल होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके 5 वाल होते हैं। और मैं फिर कर दूं, अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का मात्रा नहीं लगाएंगे। अब देखो हिंदी में कैसा होता है, अगर आपका ये आ की मात्रा है तो ये हो गया आ की मात्रा। इसको हर जगह आ की ही मात्रा पड़ेगी, कहीं पर ये बड़ी की मात्रा नहीं होगा, कहीं पर ये ऊ की मात्रा नहीं होगा। लेकिन अगर ये ए है अंग्रेजी में तो इसको ओ की भी मात्रा पड़ेगी, आ की भी मात्रा पड़ेगी, ए की भी मात्रा पड़ेगी, ए की भी मात्रा पड़ेगी, औ की भी मात्रा पड़ेगी। कहोगे क्या बकवास है? मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैं लिखू अबाउट, अच्छे से लिख दू, ABOUT, अबाउट, कार, नेम, कॉल और कैट। अब देखो अबाउट में मैंने जो है इस ए को क्या, इस ए को इस ए को मैंने क्या और लिखा। मैंने कार में इस ए को मैंने क्या पढ़ा, मैंने आ पढ़ा। कैट में इस ए को मैंने ए पढ़ा। कॉल में इस ए को मैंने ओ पढ़ा। और नेम में इस ए को मैंने ए की मात्रा पढ़ा। तो इसका मतलब है ए का सिंगल उच्चारण रहता है, कई सारे उच्चारण होता है। तो जो आपका ये जो 5 आपका क्या होता है, जो स्वर होता है, इसके कई सारे उच्चारण होते हैं। ए के 5 उच्चारण होता है, ई का 4 उच्चारण होता है, ऐसे 4-5 करके ऐसे इनके कई सारे उच्चारण होते हैं बच्चों, ठीक। उसके बाद आता है बच्चों आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आता है। अब कॉन्सोनेंट किस लिए, मात्रा तो ठीक है फिर भी समझ आता है कि बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं बनेगा। बच्चे कहते हैं फिर कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते हैं, बताता हूँ। लेकिन एक बात और, जो बच्चे को आता था एक ए आई सब कुछ पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते हैं हम ये कैसे जानेंगे कि कब किसको क्या पढ़ना है। तो उसका मैंने अलग से वीडियो है, मैंने बच्चों बताया है, ठीक है, तो वो वीडियो देख सकते हो। देखो कॉन्सोनेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं,
ना कि उसका नाम। जैसे मैं लिखूं CAR, तो ये क्या है, आप कहोगे ये सी है, हमको मालूम है ये है सी, इसको आप सी बोलोगे। अब इसको बोलोगे सी, लेकिन इसका नाम है क और सौ। नाम है इसका सी, लेकिन इसका साउंड जो होगा क के रूप में होगा या सौ के रूप में होगा। जैसे CAR में आप इस सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ोगे, इस ए को ए नहीं आ पढ़ोगे, आर को आर नहीं र पढ़ोगे, तो होगा आपका कार। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, आप कहोगे बी है बी। इसका साउंड पढ़ते समय शब्द में ब पढ़ेंगे, जैसे BOY, तो यहाँ पे बी रही, ब पढ़ेंगे, हो गया बॉय। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, बॉय पढ़ेंगे ना, बॉय। उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं BAG, बैग, तो बैग में बी को ब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, ब पढ़ा, ना कि बी। तो इसका भी अपना साउंड होता है। तो चलो इनके साउंड को बताता हूँ, इनको भी साउंड को आपको बताता हूँ। तो आते हैं अपने मूल वीडियो पर। देखो सबका साउंड, देखो ए को हम अ पढ़ेंगे सामान्यतः, बी को ब पढ़ा जाता है जैसे बैग, सी को क भी पढ़ा जाता है, स भी पढ़ा जाता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे च भी पढ़ा जाता है, क्या CH होगा तो च पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, CH को च पढ़ा जाता है। फिर उसी प्रकार प्यारे बच्चों डी को क्या, डी को द पढ़ा जाता है, ड पढ़ा जाता है और ज पढ़ा जाता है। ठीक, अब कहो ज कैसे पढ़ा जाता है, आप लिखते हो JUDGE, अब लिखते हो जज, लिखते हो ना जज, तब डी साइलेंट होता है, एक तरह से कर लो। एक तरह से आप इसको जज लिखते हो तो डी का साउंड यहाँ पर ज के रूप में एक तरह से निकल जाता है कभी कोई, जज। उसी प्रकार ई को ए, ई और बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, एफ को फ पढ़ते हैं, जी को ग और ज पढ़ते हैं। ठीक है, एच को ह पढ़ते हैं, कुछ जगह पे ये साइलेंट भी होता है। आई को ई की मात्रा आई और ई पढ़ते हैं, जे को ज और झ पढ़ते हैं। उसी प्रकार के को क पढ़ते हैं, कुछ जगह साइलेंट होता है। एल को ल पढ़ते हैं, ये भी कुछ जगह पर साइलेंट होता है। एम को न, एम को म पढ़ते हैं। और जो आपका एन होता है प्यारे बच्चों, इसका जो साउंड होता है वो न के रूप में निकलता है, और कहीं पर आधा न के रूप में निकलता है, और कहीं पर अड़ के भी रूप में भी निकलता है। ओ को ओ, औ, अ और उ, चार रूप में इसका भी उच्चारण होता है। देखो यहाँ पर ओ को ओ भी पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, उ भी पढ़ेंगे। जैसे और, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में ओ को अ पढ़ रहे हैं। गोट, GOAT, वहां पर हम पेयर आ जा रहा है, लेकिन रोड वहां पर भी OA का पेयर आ रहा है, तो आप ओ का उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। पी, पी को प और फ पढ़ेंगे, पी होगा तो प और PH होगा तो फ पढ़ेंगे। क्वी को क्या, क और क व भी पढ़ते हैं और क्यू भी पढ़ते हैं, इस तरीके से। आर को क्या, र पढ़ते हैं। एस को क्या, एस को स भी पढ़ते हैं, ज भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं। यह है स, यह है श, स श, स श। अब ये देखो ये क्या है, देखो यह है स, यह है श, स श, यह है ज और यह है ज। यह है ज और ज के नीचे जब बिंदी लग जाए तो हो जाता है ज। जैसे जेब्रा, जीरा, जिप, वो होता है ना बैक का चैन, जिप, जू, तो ज होता है, ये ज होता है। ठीक, जैसे SIZE, साइज, तो जे का ज पढ़ रहा है, साइज हो गया। उसी प्रकार यूज, यहाँ पर एस को ज पढ़ता है, यूज, तो ये जो ज होता है हिंदी में, इसके लिए जेड और एस का प्रयोग होता है। जैसे साइज, साइज में जेड को ज पढ़ेंगे, जैसे यूज, यूज में एस को ज पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखें। ठीक है, उसी प्रकार टी को ट पढ़ेंगे, ट और त और ट पढ़ेंगे, कुछ जगह पर साइलेंट भी होता है। उसी प्रकार यू को उ भी पढ़ेंगे, उ भी पढ़ेंगे, यू भी पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे।
इसका मुख्य रूप से ये 4 साउंड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। वी को व भी पढ़ेंगे, भ भी पढ़ते हैं। डब्लू को क्या व भी पढ़ते हैं और उ भी पढ़ते हैं कहीं कहीं पर। ठीक, एक्स को आधा क स पढ़ते हैं, इसको ज भी पढ़ता है, एक जब भी पढ़ता है। जैसे एग्जाम, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज नहीं होगा, वो एक्सरसाइज वो किसी और से होगा। ठीक है, वो अलग होगा, एग्जाम नहीं आएगा, एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह की चीजें देखो। तो एक्स को भी ज पढ़ते हैं, तो ज के लिए एक्स, जेड और एस, ये 3 साउंड होता है, इस बात को याद रखिएगा। वाई के लिए य भी होता है, बड़ी ई भी होता है, आई भी होता है, आई भी होता है। जेड के लिए ज और ज, ये दोनों साउंड होता है। तो किसका क्या साउंड होता है आपने देख लिया। आज जब कभी भी अंग्रेजी पढ़ेंगे तो इनका साउंड को पढ़ेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा किसको क्या कब कब पढ़ेंगे, हम ये कैसे जानेंगे कि जेड को ज पढ़ना है या ज पढ़ना है। तो मैंने वीडियो में सब बताया है, उसके लिए आपको वीडियो जाकर देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने ये भी बताया है कि कब आप एस को जो है स पढ़ोगे, कब श पढ़ोगे, कब ज पढ़ोगे, मैंने बताया है। ठीक है, तो इसके लिए आप वीडियो जाकर देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।